हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन एक सेकंड, ये सेटिंग थोड़ी अजीब नहीं लग रही? ओके, नाउ दैट वी आर बैक टू नॉर्मल, लेट्स बिगिन। सो गाइस, अभी मैं बैठ के एनिमल किंगडम रिवाइज करने वाला हूँ। एनिमल किंगडम हम सभी जानते हैं कितना कंफ्यूजिंग है। एज इन इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं याद करने के लिए, एग्जाम्पल्स हैं कि उसका मल्टीपल रिवीजन नहीं किया तो सारे एग्जाम्पल्स और हर क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स भूल जाओगे। स्पेशली एनिमल किंगडम में गाइस, जो लास्ट वाला सेगमेंट है ना, वर्टिब्रेट्स वाला, उसमें अलग अलग क्लासेस हैं, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्टिक्टिस, और उनके जितने भी फीचर्स हैं। इनके गिल्स में ओपिकुलम होता है, गिल स्लिट्स वगैरह वगैरह, वो सब मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। आई मीन मैं कितनी बार उसे याद कर लूँ, मैं भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं जब भी एनिमल किंगडम पढ़ता हूँ स्पेशली, मैं लिख लिख के इसे याद करता हूँ। वैसे तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी कुछ हमें लिख लिख के ही याद करनी है। बट एनीवेज, एंड आई होप गाइज आप लोग बायोलॉजी एनसीईआरटी जब अपना कोई चैप्टर पढ़ लेते होगे, उसके बाद समरी भी ज़रूर पढ़ते होगे, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एनिमल किंगडम के ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना लिए हैं। फ्लैश कार्ड्स बेसिकली कुछ ऐसे होते हैं कि आप एक पेपर लीजिए, उसे एक रेक्टेंगुलर शेप में कट करें, और उस पर जो भी आप ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप रिवाइज़ करते रहना चाहते हैं बार बार, उन्हें ऐसे लिख लीजिए। तो मैंने एनिमल किंगडम में ऐसा किया है, जितनी भी क्लासेस हैं शुरू से लेके, जैसे पॉरीफेरा, सीलिंट्रेटा, टीनोफोरा, आगे तक जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस को मैंने ऐसे एक पेपर पे, एक पेज पे एक क्लास लिखा है, और उसके सारे एग्जाम्पल्स और जो भी मेन फीचर्स हैं उन्हें लिखा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन है या क्लोज्ड है वगैरह वगैरह। वो सब लिखने के बाद मैं उन्हें अब जब भी रिवाइज़ करता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उससे पहले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से पहले, मैं एक बार जो है ये फ्लैश कार्ड्स देख लेता हूँ। उसके बाद मैं एमसीक्यू शुरू कर देता हूँ। बाकी एनसीईआरटी तो है ही, जब भी मुझे फिर से पढ़ना है तो एनसीईआरटी का तो मेरा गोल यही है कि कम से कम 5-6 बार तो एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो बेयर मिनिमम है गाइस, अगर हम बायो में 300 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी से ही ऑब्वियसली आने वाला है। गाइस, अभी मैं बैठ कर के एमआर सर से रोटेशन मोशन पढ़ रहा हूँ, और ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं फिर डीसी पांडे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हाल ही में एक नई बुक मंगाई है अमेज़ॉन से, जो मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, फाइनली मैंने डीसी पांडे से रोटेशन मोशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, और पूरे 2 घंटे प्रैक्टिस किए। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर खाना खाऊं, और खाना खाने के बाद फिर से बैठूंगा पढ़ने। तो चलिए कुछ खाते हैं। So friends, like I had mentioned previously in this vlog, I had in the past ordered this book by Oswald, the 16 years solved papers of NEET UG, so that I could practice them 2 months prior to the exam, and I would, you know,
recommend all of you to order a book like this. I mean, this is not a brand promotion or something of the kind, but hopefully in the future I will be able to do a brand promotion if you guys subscribe to my channel and continue showering me with your love and support. Anyways, let's not digress from the main topic. मैंने ये ऑर्डर इसलिए करी थी ताकि लास्ट के 2 मंथ्स में मैं प्रैक्टिस कर सकूं, और ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अगर आप लोग भी इसे फॉलो करें. आई मीन, आई एम नो एक्सपर्ट टू गिव यू स्ट्रैटेजी, बट आई थिंक एवरी एस्पिरेंट अक्रॉस द country does this, that they only practice test papers, mock tests, or previous year question papers, and by that time I'm assuming that everyone ideally finishes with their portion, revision, clearing backlogs, everything is done ideally 2 months prior to the exam. What we do is practice question papers, so I thought of mentioning it. So guys, अभी मैं अपनी बालकनी में खड़ा था with a cup of coffee, and मैंने सोचा why not interact with you for a while. सो आप लोग अब व्लॉग भी देख रहे हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप अब व्लॉग्स आप देख रहे हैं, एंड आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे. मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पढ़ाई का. मैं बस व्लॉग, मुझे ये करना, कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है. हमेशा से मुझे शौक है कंटेंट क्रिएशन का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन. मैं कोई ज़्यादा सोशल नहीं हूँ इन रियल लाइफ, एंड व्हेन आई व्लॉग आई फील लाइक आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एक्सप्रेस माई आइडियाज़, एंड आई फील लाइक आई एम बीइंग हर्ड. इसीलिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि आई रियली इन्जॉय दिस. आई जेन्युइनली इन्जॉय क्रिएटिंग दीज वीडियोज़, एंड एडिट करने के बाद जो भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे वीडियो बनती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है देखकर. खुद में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ क्रिएटिवली. सो इसीलिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ. मैं ये कोई व्लॉग्स पे गाइडेंस या किसी तरह का मोटिवेशन या क्या बोलते हैं, कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. मैं कोई ऐसा टॉपर नहीं हूँ. आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, राइट. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने ब्लॉग में. अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, एंड इफ़ यू सी अ फ्रेंड इन मी, please do subscribe to my channel, because I see you as a friend and I'm just creating it because it's my hobby and I really love creating. That's the reason why I came up on YouTube, not because मुझे कोई ज्ञान बांटना है or anything of the kind. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान दे सकूँ या आपको कुछ पढ़ा सकूँ एज सच. जस्ट नॉर्मल पर्सन जो रिकॉर्ड कर रहा है, व्लॉग करना पसंद करता है. एंड आई थिंक हमें हर किसी आदमी में क्रेडिबिलिटी नहीं देखनी चाहिए, राइट. अगर कोई आदमी यूट्यूबर है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एक्सपर्ट ही हो. अगर मैं मान लीजिए अपना स्टडी स्केड्यूल डाल रहा हूँ, कुछ डाल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक्सपर्ट ही होना चाहिए या कोई टॉपर ही होना चाहिए. मैं बस ऐसी फ़न के लिए भी डाल सकता हूँ, राइट. आपको मेरा कंटेंट देखने में मज़ा आए, मुझे कंटेंट बनाने में मज़ा आए, इसलिए मैं डाल सकता हूँ. इज़न्ट इट? एंड आई थिंक इट्स अ वेरी जस्टिफाइड रीज़न फॉर मी बीइंग ऑन यूट्यूब. इससे ज़्यादा और कोई रीज़न होना ही नहीं चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय, टेक केयर. Ryan Little. Yoga.